गुड इवनिंग सभी 11th के मेरे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कल का क्लास के बारे में कि कल हम लोग का क्लास बहुत लेट से स्टार्ट हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग का क्लास लगभग 8 बजे जाके स्टार्ट हुआ। लेकिन आज हम लोग का राइट टाइम पर ही होने वाला है। मैं संतोष बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा थ्योरी 2 मिनट में बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे जैसा कि करते थे। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स गतिकी का समीकरण को पढ़े हैं, जो कि 3 समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है वो है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखना स्टार्ट कर दिए थे। पिछले क्लास में एम करीम का 3-4 न्यूमेरिकल्स बताया गया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यानी मोशन का जो समीकरण है वह छूटा हुआ है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र दोस्त 2 मिनट टाइम दो, मैं पीछे का सारा रिकैप करके मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हिंदी में इसको कहते हैं गति का समीकरण। गति का समीकरण, तो गति का समीकरण हमारे पास 3 है। एक v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा फिर है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण है, तीनों समीकरण में 4 क्वांटिटी से बना है। 1 2 3 4 क्वांटिटी से, 1 2 3 4, तीनों समीकरण 4 क्वांटिटी से बना है। 4 में से अगर 3 मालूम हो जाएगा तो चौथा निकल जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया था। अब बात ये उठता है कि इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी है। तो एक v है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हिंदी में इसका नाम है अंतिम वेग। हिंदी में नाम है इसका अंतिम वेग। और एक क्वांटिटी u है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में इसका नाम है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और फिर आपका s है, s है आपका डिस्टेंस। हिंदी में इसको दूरी कहते हैं। और उसके बाद है t, t है आपका समय। और उसके बाद आपका a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं। हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं। तो इसमें जितनी भी क्वांटिटी ये तीनों इक्वेशंस में यूज हुआ है वो सारे क्वांटिटी का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिगर अगर बना के समझना चाहेंगे तो सपोज डैट ये एक स्ट्रेट रोड है। सपोज डैट ये एक स्ट्रेट रोड है और कोई भी ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर कार बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कार ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ये शुरू में जब चलता है उसके वेलोसिटी को u से दिखाते हैं। जब इसका अंतिम में जो इसका वेलोसिटी है अंतिम वेग, उसको हम लोग v से दिखाते हैं। जब वेग चेंज होता है तब एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, उसको a से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा उस समय को t से दिखाते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को s से दिखाते हैं। तो ये रहा थ्योरी।
ये रहा थ्योरी। जो थ्योरी नहीं भी पढ़ा है, केवल इतना सा सीख लिया, तो उसको न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए नए बच्चे, और जो बच्चे ये सब पढ़ लिए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब आप ही का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मेरे दोस्त, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया तो जल्दी से चैट में बोलो यस। लिख लिया होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लेने जानते हैं, स्क्रीनशॉट लेने सीखिए। स्क्रीनशॉट का प्रयोग करो। नोट्स केवल बना के रखिए ना, फिर आइएगा क्लास तो कोई दिक्कत नहीं, सब सिखा देंगे। जब हम आपके साथ हैं तो आपको कोई बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। मैं वचन देता हूं आप लोग को, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आप एडिशनल पढ़ रहे हैं, इतना सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, साथ ही मैं भी आपका दोस्त आपके पीछे मेहनत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे आपको बनाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना के दिखाया था। आंसर है चौथा का 1250 मीटर। चौथा का आंसर है 1250 मीटर। हम 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। फाइव नंबर सवाल। At a given instant, the speed of a scooter is 54 किलोमीटर पर आवर and after 10 seconds it becomes 18 किलोमीटर पर आवर। Calculate its acceleration assuming it to be constant। at a given instant, दिए गए क्षण पर, कोई क्षण है, उस क्षण पर द स्पीड ऑफ ए स्कूटर, स्कूटर की चाल इज 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर है। किसी क्षण स्कूटर का चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इट बिकम्स, यह हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। यानी 10 सेकेंड जब स्कूटर चलता है
तो उसका स्पीड हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। पहले था 54 किलोमीटर पर आवर, हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जरूर स्कूटर ने ब्रेक लगाया है। करें कैलकुलेट, ज्ञात करें इट्स एक्सेलरेशन, इसका त्वरण, यानी स्कूटर का त्वरण ज्ञात करना है। और कर एज्यूमिंग, मान लीजिए इट टू बी कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है वह नियत है, वह कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो रहा है। ब्रेक जो लगा रहा है जिसके कारण समय के किसी क्षण स्कूटर की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है एवं 10 सेकंड के बाद इसका चाल 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। मान लीजिए कि त्वरण अचर है। त्वरण क्या है? अचर है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसी बात नहीं है, एक समान त्वरण है। अब मैं फिगर बनाता हूं इसका। सपोज दैट यह रोड है और यह स्कूटर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये स्कूटर बनाने का प्रयास किया। पहले ये स्कूटर का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। फिर ये स्कूटर का स्पीड हो जाता है, ये मानो स्कूटर है और इसका स्पीड हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। समय के किसी क्षण स्कूटर की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है एवं 10 सेकंड बाद, टाइम कितना है? t बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसका चाल 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, क्या होगा त्वरण, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ स्पीड है आपका किलोमीटर पर आवर में। कल ही बताए थे अगर कहीं भी किलोमीटर पर आवर हो तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी किलोमीटर पर आवर जो है उसके बदले आप 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। देखिए 54 था, 54 दिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड कहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करना होता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया है। तो ऐसे भी सिखाने के बाद भी याद ही रखे थे, इसीलिए जो नहीं सीखे थे अभी ही सीख लीजिए और इसको दिमाग में सेटअप कीजिए। ये बहुत जगह यूज होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर जहाँ दिखे
आपको चाहिए मीटर पर सेकेंड, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 से। अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। उसी तरह से यहाँ हमको किलोमीटर पर आवर दिखाई दिया, इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड बन गया। अब इसको कटाएंगे, 18 तिया 54, 3 बार में 5 तिया 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी आप जिसको समझते हो 54 किलोमीटर पर आवर, वह रियल में मीटर्स पर सेकेंड में कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड है। यानी 54 किलोमीटर पर आवर कहें, 54 किलोमीटर पर आवर कहें या 15 मीटर पर सेकेंड कहें, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। तो सर बात ये उठता है कि किलोमीटर पर आवर है तो आप मीटर पर सेकेंड में क्यों बदले? बाबू ये SI मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है स्पीड का, इसीलिए हर चीज का को हम लोग बदलकर SI मात्रक में करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 18 है, तो आप लिख सकते हैं 18 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 18 किलोमीटर पर आवर जी। आप 5 मीटर पर सेकेंड हैं। 5 मीटर पर सेकेंड आपको अगर बोलेंगे 18 किलोमीटर पर आवर तो कोई तकलीफ नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, कोई कष्ट नहीं है। 18 किलोमीटर पर आवर जो है वही है 5 मीटर पर सेकेंड। एकदम कान खोल करके सुन लीजिए कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। 5/18 याद हो जाएगा, 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए, आपको देखिए 3 फार्मूला है। एक फार्मूला है v = u + at और दूसरा फार्मूला है आपके पास s = ut + ½ at² और तीसरा फार्मूला है आपके पास v² = u² + 2as। सारे फार्मूला में 4 टर्म दिए हुए हैं। 4 में से अगर 3 पता चल जाएगा तो चौथी आपको निकल जाएगा। आपको देखिए निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है आपको एक्सेलरेशन अर्थात A। आप देखिए ये पहला इक्वेशन में भी A है, दूसरे इक्वेशन में भी A है, तीसरे इक्वेशन में भी A है। आप पहले इक्वेशन पर देखिए, ये 3 चीज पता होना चाहिए, V, U और T। आप देखते हो V आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास U भी दिया हुआ है, आपके पास T भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये पहला इक्वेशन से आपका सवाल बनने को जा रहा है। अब दूसरा में अगर बात करें तो T तो दे दिया है, U दे दिया है, लेकिन S नहीं है। दो वेरिएबल रहेगा तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये दूसरा लागू नहीं होगा। तीसरा की बात करें तो U है, V है, S नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। इसका मतलब कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो मोशन का, कोई भी सवाल हो मोशन का, तो यही 3 फार्मूला से ही मिलकर बनता है। ये तीनों में से कौन फार्मूला लगेगा, यह मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो कैसे पता करते हैं कि सर ये फार्मूला लगेगा या यह लगेगा, चाहिए ये निकालना है। तो ये सब में फंसा हुआ था, जिसमें देखिए मैक्सिमम 3 पता चल रहा है, वो वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकला मेरे दोस्त, क्या निकला कि पहला फार्मूला से ही बनने वाला है, इसलिए हमने पहला फार्मूला का यूज करूँगा और निकालिए, और इंग्लिश में मिटाना चाहूँगा। इसके नीचे लिखना है आप लोग को, आइए लिखते हैं
वी नो हम लोग जानते हैं। v बराबर क्या होता है u प्लस 80। v का मान पुट कीजिए, v का मान है 5, u का मान पुट कीजिए है 15 और a का मान पुट कीजिए, a निकालना है, t का मान पुट कीजिए 10। अब क्या करते हैं, एक जात को एक तरफ करते हैं, यह 15 इधर आ जाएगा, -15 बन के 10 गुना a 10a हो जाएगा। अब आइए देखिए इधर क्या हो जाएगा, -10 और इधर बचा आपका 10a। पूरे को इधर लेके आ गए, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसको भी इधर लेके चले आए। जब पूरा को लेके आते हैं इधर और इसको लेके जाते हैं इधर तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -10/10, गुना है तो भाग हो जाता है, कट के आ जाएगा 1, अर्थात एक्सेलरेशन जो स्कूटर का है वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है एक्सेलरेशन स्कूटर का। तो जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। लिख लिया है तो अब हम आगे क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सीखिए। अब देखिए दोस्त, आगे का सवाल। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कर इन द एबव क्वेश्चन, इन द above question calculate the time, calculate the time in which it will comes to rest, comes to rest। कर इन द एबव प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट द टाइम, समय ज्ञात करें, इन विच जिसमें इट विल कम्स टू रेस्ट, वह विराम में आ जाता है। देखिए समझाते हैं क्वेश्चन को। ऊपर के प्रश्न में वह समय ज्ञात करें जब स्कूटर विराम में आ जाता है, यानी समय निकालना है।
तो फिगर बनाते हैं। ऊपर के क्वेश्चंस में आपने देखा था कि एक स्कूटर है, ये मान लीजिए स्कूटर है, ये शुरू में चल रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से, नहीं, फिर ये जब 10 सेकेंड t बराबर 10 सेकेंड तक चल देता है, तब इस स्कूटर का स्पीड हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 15 था, हो गया कितना 5। इसका मतलब स्कूटर में ब्रेक लग रहा है, धीरे 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 रुक रहा है, अभी भी ये रुका नहीं है। इसका मतलब ये और आगे जाएगा। मान के चलिए यहाँ आया स्कूटर और रुक गया। रुकना का मतलब वेग इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। आप देखिए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है त्वरण। त्वरण एक जैसा है, ये क्वेश्चन में कह रहा था कि त्वरण कैसा है, एक जैसा है। बच्चों मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो समय है, यह समय है इसका t1। क्या है समय? t1। अगर यदि ये t1 निकाल लीजिएगा तो पूरा समय आप निकाल लीजिएगा। पूरा समय क्या हो जाएगा? t + t1, यानी टोटल समय जो पूछ रहा है कब विराम में आ जाएगा, ये समय क्या हो जाएगा? t + t1। आपको t दिया हुआ है 10 सेकेंड। अगर आप t1 निकाल लेते हो, तो भाई पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक निकाल लोगे। अब यह समय निकालना है। अब देखिए इतना, ये घटना के बारे में सोचिए, ये शुरुआत है और ये क्या है? अंतिम है। अर्थात यहाँ ये जो भी है ये u का रोल कर रहा है और ये किसका रोल कर रहा है? v का रोल कर रहा है। यह जो है देखिए, ये दोनों घटना के लिए सोचिएगा तो ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन इस दोनों घटना के लिए सोचिए, इस दोनों पॉइंट के बीच का घटना को, तब ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u और ये फाइनल वेलोसिटी है v। अर्थात आपके पास t निकालना है। तो आप देखिए मोशन का सवाल है, मोशन का कोई भी सवाल हो, आपको बताया गया है कि ये 3 ही फार्मूला से बनता है। आप चेक कीजिए कौन कौन सा फार्मूला है। एक v बराबर u + at, और दूसरा फार्मूला है s बराबर ut। इतना बार बार हम लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। s बराबर ut + ½ at²। और तीसरा फार्मूला जो है v² बराबर u² + 2as। अब देखिए t कहाँ फंसा है। तीसरा फार्मूला में t नाम का चीज नहीं है, इसलिए तीसरे फार्मूले से एकदम बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब t आपका यहाँ भी है, t आपका यहाँ भी है। अर्थात आप पहला फार्मूला से भी और दूसरा फार्मूला से निकालने की कोशिश कर सकते हो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये देखने के बाद। आपको बताया गया था कि सारे फार्मूला 4 वेरिएबल से मिलकर बना है। 4 में से 3 पता होनी चाहिए, तभी चौथा निकलेगा। तो आप पहले फार्मूला पर देखिए, ये t निकालना है आपको। देखिए a दिया हुआ है कि नहीं? आंसर है हाँ, दिया हुआ है। एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह एक जैसा है, यह क्वेश्चन कह रहा था। a पता है, शुरुआती वेग देखिए, शुरुआती वेग पता चल गया है। फाइनल वेग भी आपको पता चल गया है। इसका मतलब पहला फार्मूला ही सेट कर जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर दूसरा देखें, दूसरा में s नहीं दिया हुआ है, दूरी कितना है, इसलिए दूसरा भी सेट नहीं किया। इसीलिए मेरा पहला ही फार्मूला से ये सवाल बनने वाला है। इस तरह से आपको चेकअप करना है। चूँकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, हम लोग को पता रहता है कि कौन सा लगेगा और
नहीं लगेगा। इसीलिए आपको याद होगा, आपके टीचर बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी जानते हो, आप कहते हो हाँ, बस लगा देता है फार्मूला। चेक करना पड़ता है, मन में चेक कीजिए, ये रफ वर्क है, ये करिए, जैसे हम पढ़ने कर रहे हैं वैसे पढ़ो मेरे दोस्त, आपको फायदा होगा, एकदम फायदा होगा। इसीलिए आपको मेरे बात का अनुसरण करना है। तो लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। अब सब चीज रखिए मान, v आपका 0 है, u आपका 5 है, प्लस a आपका -1 है, t आपको निकालना है, t आपका t1 है। आइए, ये प्लस है, 5 तो इधर आएगा तो -5, और इधर प्लस माइनस -t1, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात आपके पास निकल गया t1 बराबर 5 सेकेंड, t1 बराबर 5 सेकेंड। कोई दिक्कत? लेकिन आपको पूछ रहा है कब स्कूटर रुक जाएगा, अर्थात वह समय पूछ रहा है t प्लस t1। यहाँ से यहाँ तक पहले 10 सेकेंड चला, फिर 5 सेकेंड चला, यानी 15 सेकेंड, यानी टोटल टाइम निकालना है जब स्कूटर रुक जाता है। टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस t1, अर्थात t का वैल्यू पहले से 10 मालूम है और t1 अभी तुरंत निकाले 5 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ 5 पुट कर दिया, 10 5 15 सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत, जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे दोस्त, जो करना है सो कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी बात है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सात नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, कर इन द above problem calculate the total distance, calculate the total distance traveled
when it comes to rest, when it comes to rest, हिंदी, इन द एबव प्रॉब्लम, ऊपर के प्रॉब्लम में, यानी 6 और 5 दोनों हो गया प्रॉब्लम, वहीं से स्टार्ट हुआ था, 5 पर ही आधारित 6 था। अब 5 और 6 दोनों को देखना है। सब 5 और 6 में जो भी डाटा है सब 7 नंबर डाटा के लिए लागू है, ले सकते हैं आप। क्यों कह रहा है क्वेश्चन, इन द एबव प्रॉब्लम, ऊपर के प्रॉब्लम में कैलकुलेट, ज्ञात करें, द टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, ट्रेवल्ड, तय की गई, व्हेन, जब, इट कम्स टू रेस्ट, जब वह रेस्ट में आ जाता है तब तक वो कितना दूरी तय कर लेता है, यह दूरी निकालना है। हिंदी में, ऊपर के प्रश्न में जब स्कूटर विराम में आ जाता है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। आइए फिगर बना के चेक करते हैं। ये रहा रोड, ये है यहां स्कूटर, शुरू में इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? शुरू में इसका वेलोसिटी है 15 और अंतिम में जब रुक जाता है यानी 0 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर का एक्सेलरेशन जो है वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो टोटल लगाया है वो 15 सेकेंड है। टोटल टाइम जो है वो 15 सेकेंड है। ठीक है, तो कितना दूरी तय कर लिया, ये एस निकालनी है, यानी एस निकालना है। अब आप चेक कीजिए, आप बच्चा के तरह ही सीखना है। आपका पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। आपका दूसरा फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आइए, पहला फार्मूला फेल हो गया चूंकि s निकालना s नहीं है। दूसरे फार्मूले पर आइए, s निकालना है आपको, अच्छी बात है। क्या चाहिए इसके लिए u, आपको u मिल गया। आपको चाहिए t तो आपको t मिल गया। आपको चाहिए a तो आपको a मिल गया। इसका मतलब दूसरा फार्मूला सटीक हो रहा है। क्या तीसरे फार्मूले से निकालना है, s तो आपको यहाँ निकालना है, a मिल गया, u भी मिल गया, v भी मिल गया। अर्थात दूसरा फार्मूला से भी निकाल सकते हो आप और तीसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हो। आप जो फार्मूला इस्तेमाल करना है कीजिए, या तो दूसरा फार्मूला या तो तीसरा फार्मूला, दोनों फार्मूला से सेम ही आंसर आएगा। तो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला आपको अच्छा लग रहा है। इस तरह से मेरे दोस्त चेक किया जाता है। तो लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, s बराबर क्या होता है, ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, पहला फार्मूला लगा रहे हैं। आइए u का मान कितना है, 15 है, 15 रख दिए। t कितना है, ये भी 15 है, 15 रख दिए, प्लस हाफ a कितना है, -1 है, -1 रख दिए, इंटू टी स्क्वायर, t कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर 225 बटे 2, कटा दीजिएगा 125, 2 एका 2, फिर 2 एका 2, 2 दूना 4, बचा 1, पॉइंट मारे तो 1 बन गया 10, 2 पंचे 10। अब बताइए 225 में 112.5, 112, 225 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 112.5 मीटर। यही हो गया आंसर। HW दे रहे हैं, HW दे रहे हैं, सेकेंड मेथड से बना के दिखाइएगा। सेकेंड मेथड आपका ये फॉर्मूला v² बराबर u² प्लस 2as, इस फॉर्मूले में भी s फंसा हुआ है, इससे भी निकलेगा। इससे आप बनाकर आप पर्सनल व्हाट्सएप पर हमें भेजेंगे। सेकेंड फार्मूला यानी तीसरे इक्वेशन से भी आप बनाकर हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पर। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये रहा आपका HW, ये रहा आपका HW, जल्दी से नोट कीजिए। हो रहा है नोट। सेकेंड फार्मूले से भी बनाइएगा तो वही आंसर निकलने वाला है। बस दोस्त आप लोग कृपा करें कि आप लोग डेली लाइव क्लास ही देखें, तभी आपका प्यार हमें मिलेगा। आप हमें प्यार दो, मैं तुम्हें भरपूर प्यार के साथ साथ आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए आप सभी तमाम मेरे दोस्त, आप अपने ही फैमिली का मेंबर हमें समझें और मेरे द्वारा दी गई सभी एडवाइस को आप ग्रहण करने की कोशिश करें। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपके सर होने के नाते आपके ही परिवार के आदमी बनकर रहना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग रहने दें, अपने घर में जगह दें। आप अपने बड़े भाई समझें, हमें दोस्त समझें, अपने अंकल समझें, जो समझना है सो समझें और आप लोग क्लास कंटिन्यू करें। क्लास को छोड़ना नहीं है और ज़्यादा तकलीफ नहीं होना है करना, तब ज़्यादा तकलीफ नहीं होने देंगे हम। टेंशन भी नहीं लेना है, आराम आराम से खेल खेल के पढ़िए। अभी फिर ऑफलाइन की जब क्लास होगा तो और बेहतर ढंग से आपको सिखाया जाएगा, जब आप मेरे फेस टू फेस में रहिएगा। तो अभी जितनी हो आप अपने समय का यूटिलाइज कीजिए, बर्बाद नहीं होने दीजिए टाइम को, फिर यह समय लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए मेरा जो अनुभव कहता है वह अनुभव आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपका ही दोस्त जो हमसे जुड़ा नहीं है वो अभी खेल रहा होगा, अभी पढ़ाई ना के बराबर करता होगा, लेकिन आप इतना भी कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। धीरे 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 ही आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बच्चे शुरुआत क्लास से देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ चुका होगा, आया है कि नहीं बताइए, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप
को आपके माता पिता हमेशा आपको बच्चा ही समझता होगा। क्यों? उसके सामने में ही आप पले बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। यही आप 5 साल पहले मौसी के यहाँ गए थे, अब फिर जब मौसी आपको 5 साल के बाद देखता है तो आपको कहेगा बाप रे कितना बड़ा हो गया रे। कहता है कि नहीं? बोलिए सच सच। आप पुराने रिश्तेदार से जब मिलते हो तो आप कहता है कि आपको गोदिए में खिलाई थी, इतना बड़ी हो गई, इतना बड़ा हो गया। ऐसी बात क्यों? काहे कि वो एटेंडम देखता है और आपके माता पिता आपको रोज रोज देखता है, इसीलिए आप में जो चेंजिंग आएगा वो आपके माता पिता नहीं पकड़ पाएंगे, वो हमेशा बच्चा ही समझेगा आपको। उसी टाइप की आप अपना नॉलेज को आप जो सीख रहे हैं यह चीज़ धीरे धीरे करके आप में संचित हो रहा है, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना तेज होते जा रहे हैं। जो आपसे पहले मिला था और वह अभी आकर मिलेगा तो वह पता कर लेगा आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मेरे दोस्त बस इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद। अब आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहता है, समय हो गया क्योंकि अब दूसरी क्लास को भी स्टार्ट करना है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इसी तरह से अंदाज। हाँ, लेकिन एक बात, ये मेथड से बनाकर व्हाट्सएप पर आप जरूर भेजेंगे। कमिटमेंट करो ये कि पक्का सर मैं बनाऊंगा। मानते हैं आसान है, लेकिन बना के भेजो यार, तब पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हो। ऐसे पता हमें नहीं चल पाता है। धन्यवाद।